अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टिप्स बाय अदील। नाफ उतर जाने का इलाज। हो सकता है कि कभी आपने किसी को ये कहते सुना हो कि मेरी नाफ उतर गई है या अपनी जगह से हट गई है, मगर क्या ये वाकई कोई हादसा है? एलोपैथी या देगर में दरहकीकत नाफ का अपनी जगह से हट जाने का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ताहम ये भी दुरुस्त है कि मसला लायक हो सकता है और इसकी वजह आम तौर पर भारी वज़न उठाना, मामूल से हटकर सख्त मेहनत और खाना ना खाना हो सकती है। आम तौर पर इसकी इलामात पेट में दर्द, कब्ज़, मैदे के मसाइल, खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाना वगैरह हो सकती हैं। नाफ उतरने की तशख़ीस कैसे करें? अगर आपको लगता है कि तो सुबह नाश्ते से पहले अंगूठे को नाफ पर रखें। अगर वहाँ वाइब्रेशन या धड़कन का एहसास हो तो नाफ अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरी सूरत में वो अपनी जगह से हट चुकी है। इस तरह एक तरीका ये भी हो सकता है चित लेट कर अपने दोनों हाथ जिस्म के पहलू में रखें, जबकि पैरों को सीधा फैलाकर अंगूठों को देखें। अगर वो दोनों एक दूसरे के मतवाज़न या लेवल पर ना हों तो ये भी नाफ उतरने की निशानी हो सकती है। यानी सिंपल सा कह रहा हूँ कि आप लेट जाएं, अपने दोनों पैरों के अंगूठों को एक दूसरे के साथ मिलाएं। अगर वो बराबर तौर पर मिल रहे हैं तो आपकी नाफ नहीं उतरी, अगर नहीं मिल रहे तो ज़ाहिर बात उतर गई है। इलाज क्या हो सकता है? एक बेहतरीन इलाज खुश्क चाय की पत्ती है। इसे अच्छी तरह पीस ले और फिर एक चाय का चम्मच इससे सौंफ को एक गिलास पानी में मिलाकर पी ले, जिससे पेट में दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। ताहम कुछ अफराद को रिलीफ में ज़्यादा वक्त लग सकता है। इस तरह बैठकर टांगें सामने फैला लें, फिर अपनी दाएं टांग को मोड़ लें और अपने हाथों को आगे फैलाकर बाएं टांग के अंगूठे को छूने की कोशिश करें और 7 बार इसे दोहराएं। इसके बाद दोनों टांगों को सीधा फैला लें और इस बार बाएं टांग को मोड़कर हाथों से दाएं टांग के अंगूठे को छुएं। यह अमल भी 7 बार दोहराएं। इस वर्जिश से नाफ अपनी जगह वापस लौट आएगी। एक और तरीका मुतासरा हिस्से में मालिश करना है, जिससे पेट का दर्द कम होगा और नाफ भी चंद दिनों में अपनी जगह वापस आ जाएगी।